हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द न्यू फ्लावर, एक नया फूल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, पर स्प्रिंग का फर्स्ट डे था, बट हेयर इज द हिमालयाज इज स्टिल सीम्ड मिड विंटर। बट यहाँ पर मध्य शीत ऋतु की हवा आ रही थी। अ कोल्ड विंड hummed and whistled throughout the pines। ठीक है, सीटी बजाती हुई while dark rain clouds were swept along by the west wind, और पश्चिमी हवा के साथ काले बादल को बहाती हुई to be thrust back by the east wind। ठीक है, पूर्वी हवा पश्चिमी हवा के साथ क्या कहती थी, ठंडी हवा चल रही थी और बादलों को लेकर जा रही थी। I was climbing the steep road टू माई कॉटेज, मैं अपने कॉटेज की तरफ, अपने घर की कुटिया की तरफ जा रहा था। क्लाइंबिंग द स्टीप, अपनी चढ़ाई करते हुए, द टॉप ऑफ द हिल व्हेन आई वॉज ओवरटेकन बाय 9 years old उषा, और जब वहां पर मुझे एक 9 वर्षीय उषा मिली थी। हरिंग बैक फ्रॉम स्कूल, ठीक है, उसने एक स्कूल बैग लिया हुआ था। शी हैड टाइड अ स्कार्फ, उसने एक स्कार्फ बांधा हुआ था। राउंड हर हेड टू कीप हर हेयर फ्रॉम ब्लोइंग, हवा से अपने बालों को उड़ने से बचाने के लिए। डार्क हेयर एंड आईज, उसके काले बाल और आंखें थी। एंड पिंक चीक्स, गुलाबी गाल थे। वर ऑल बॉट आउट बाय द पैचेस ऑफ स्नो स्टिल लाइंग ऑन हर हिल साइड, जैसे कि पहाड़ों में सर्दियों के समय होता है कि सर्दी की वजह से उसके क्या हो रहे थे, गाल बहुत ज्यादा लाल हो रहे थे। लुक शी सैड, देखो उसने कहा, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, अ न्यू फ्लावर, एक नया फूल, देखो एक नया फूल। इट वॉज अ सिग्नल, वह एक सिग्नल था। बटर येलो, ठीक है, मक्खन की तरह पीला, ब्लूज्म, and it is stood out like a bright star against the drab winter grass। ठीक है, यानी कि सर्दी की सूखी घास में एक चमकता हुआ फूल था बच्चों वो। I hadn't seen anything like it before, मैंने ऐसा पहले कभी भी कुछ भी नहीं देखा था, ये राइटर बता रहे हैं। And had no idea what its name might be, और मुझे उसका नाम भी नहीं पता। No doubt its existence was recorded in some botanical tomes, यानी कि वनस्पति के उसमें नाम, उसमें होगा उसका कोई नाम। However, for me it was a new discovery, बट मेरे लिए वह एक नई खोज थी। Shall I pick it for you, क्या मैं तुम्हारे लिए इसे तोड़ लूं? Asked उषा, उषा ने पूछा। No, नहीं, don't, I said, मैंने कहा ऐसा मत करो। It may be the only one, हो सकता है यह एक ही फूल हो। If we plucked it, अगर हमने इसे तोड़ दिया, there may not be any more, तो हो सकता है आगे कोई भी ऐसा फूल ना हो। Let's leave it, इसे छोड़ देते हैं। There and see if it has seed, और देखते हैं कि क्या इसमें बीज है। We scrambled up the slope and examined the flower more closely, हमने उसके पास जाकर देखा और उसने देखा कि उसमें बीज है या नहीं। It was very delicate and soft petal, बहुत ज़्यादा नाजुक और सॉफ्ट, मुलायम पंखुड़ियों के साथ था। लुकिंग एज इफ इट माइट फॉल एट एनी मोमेंट, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी समय गिर सकता है टूटकर। इट विल बी फिनिश्ड इट इफ इट रेन, अगर वर्षा होती है तो वह गिर जाएगा। सेड उषा, उषा ने कहा। एंड इट डिड रेन दैट नाइट रेन मिडनाइट मिंगलैंड विद स्लीट एंड हेल, यानी कि हम लोग चढ़ते रहे। इट्स रैटल्ड एंड स्विज्ड ऑन द टिन रूफ पर बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे। बट इन द मॉर्निंग द सन केम आउट, बट सुबह के समय सूरज निकल आया। आई वॉकड अप द रोड विदाउट रियली एक्सपेक्टिंग टू सी द फ्लावर अगेन, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं उस फूल को दोबारा देख पाऊंगी, और ऐसा सोचते हुए मैं अगली सुबह अपने घर से, अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। एंड उषा हैड बीन राइट, और उषा बिल्कुल सही थी। द फ्लावर हैड डिसअपियर्ड, वहां पर फूल नहीं था। इन द स्टॉर्म, तूफान में। टू अदर बर्ड्स अननोटिस्ड बाय, दो अनजाने कलियां खिली हुई थी। ब्रॉट आउट कंस्ट्रक्टेड ड्रैब लाइट कलर्ड, जो होते हैं। टॉम हैवी बुक। स्क्रैम्बल अप, क्लाइंब अप, चढ़ना। स्लीट स्नो हेल, बॉल्स ऑफ आइस, ठीक है, आइस के गोले, बर्फ के गोले। स्विज्ड, विसल्ड एंड रस्टल्ड,
सो नाउ आज द डे बिफोर, एक दिन पहले, हैड ओपन, जो हमारे लिए एक दिन पहले खुले थे. इट वॉज एज थॉट टू टाइनी स्टार हैड फॉलन टू द अर्थ इन द नाइट. ऐसा लग रहा था दो तारे जमीन पर गिरे हैं. आई डिड नॉट सी उषा दैट डे, मैंने उस दिन उषा को नहीं देखा. बट द फॉलोइंग डे वैन वी मैट ऑन द रोड, बट जब हम रोड पर मिले, सड़क पर मिले, आई शोड हर द फ्रेश ब्लूज्म, मैंने एक नया खिलता हुआ फूल देखा. दे वर स्टिल देयर, वो दोनों जो कलियां थी वो वहीं पर थी. 2 days लेटर, 2 दिन बाद, व्हेन आई पास्ड बाय, जब मैं वहां से गुजर रही थी. बट सो वर 2 goats ग्रेजिंग ऑन द शॉर्ट ग्रास, वो छोटी छोटी घास पर थे. टॉनी थिकर्स ऑफ द स्लोप, आई हैड नो आइडिया इफ दे वर पार्टियल टू दीज पर्टिकुलर फ्लावर्स. ठीक है, मुझे इस पर्टिकुलर फ्लावर का नेम नहीं पता था. बट आई डिड नो दैट गोट्स वुड ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड आई वॉज टेकिंग नो चांस. ठीक है, वहां पर बकरियां थी जो घास चढ़ रही थी और झाड़ियां, नुकीली झाड़ियां थी. ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उन फूलों को जल्दी खा सकती हैं. स्क्रैम्बलिंग अप द स्टीप स्लूम, आई बिगेन टू ड्राइव दैम अवे, मैं उन्हें भगाने लगी. वन गॉट रिलेटेड, एक उसमें से बकरी चली गई. बट द अदर लोवर्ड इट्स हॉर्न, यानी कि उसने, दूसरी बकरी ने क्या किया, अपने सींगों को नीचे किया. गिव मी अ बेरली लुक, यानी कि मुझे उसने एक गुस्से वाला फेस दिखाया, लुक दिया. एंड रिफ्यूज टू मूव, और पीछे हटने से मना किया. इट रिमाइंडेड मी अ लिटिल ऑफ माई ग्रैंड फादर, उसने मेरे दादाजी की याद दिलाई. दैट पेट गोट हु हैड वंस पुश्ड a visiting officer into a bed of Nestorians, so I backed away, जिसने एक अधिकारी, आए हुए अधिकारी को धक्का दे दिया था झाड़ियों में, और यह सोचकर मैंने पीछे कदम हटा लिए. Just then उषा came along, and तभी उषा आई, and seizing up the situation, परिस्थिति को भांपते हुए, came to the rescue, वह मुझे बचाने आई. She unfurled her pretty blue umbrella, उसने अपना सुंदर छाता खोला नीले रंग का. एंड एडवांस ऑन द गोट शाउटिंग एट इन गोट लैंग्वेज, और बकरी की भाषा में उसे भगाने लगी. शी हैड हर ओन गोट एट होम, उसके पास भी घर पर अपनी बकरियां थी. द बीज रिटेटेड एंड द फ्लावर वर सेव्ड, बकरी हट गई और फूल बच गए. एज द डे ग्रू वार्मर, जैसे ही दिन गर्म हुए, द फ्लावर्स फेडेड एंड फाइनली डिसअपियर, फूल गिर गए और अंत में गायब हो गए. आई फॉरगॉट ऑल अबाउट दैम, और मैं उन सब के बारे में भूल गया. एंड सो डिड उषा, और ऐसा ही उषा ने भी किया. देयर वर लेसन एंड एग्जाम्स फॉर हर टू वरी अबाउट, उसके लिए उसके क्लासेस थी. ठीक है, स्कूल जाती थी और उसके टेस्ट थे, एग्जाम थे, परीक्षाएं थी जिसकी उसे बहुत चिंता थी. एंड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल टू ऑक्यूपाई अ राइटर्स थॉट, और एक लेखक के लिए मकान का बिल, ठीक है, मकान का किराया और बिजली का बिल था सोचने के लिए, जो कि राइटर अपने बारे में बता रही हैं. द मंथ पास्ड, महीने बीत गए. समर एंड ऑटोमन कम्स एंड वैंट, ठीक है, बसंत ऋतु आई और चली गई. विद दियर ऑन मोर सोइंग ब्लूम्स, ठीक है, अपनी बहाव के साथ. एंड इन नो टाइम एट ऑल विंटर रिटर्न विद कोल्ड विंड्स, और इसी के साथ शीत ऋतु भी आ गई ठंडी हवाओं के बहाते हुए. फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ से. बेलफुल बुलुक टेरिफाइंग लुक, बहुत ही डरावना दृश्य. नेस्टोरियस ट्रेलिंग प्लांट विद ईटेबल लीव्स एंड येलो, रेड और ऑरेंज ट्रम्पेट शेप्ड फ्लावर, ठीक है, यानी कि फूलों को, अच्छे फ्लावर को, रंग बिरंगे फूलों को तोड़ देना खाने की इच्छा से. सीजिंग अप द सिचुएशन, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, परिस्थिति को समझना. ब्लूम अ फ्लावर. वन डे आई हेयर्ड उषा कॉलिंग मी फ्रॉम हिल साइड, एक दिन मैंने देखा कि पहाड़ी से उषा चिल्ला रही है. आई लुक्ड अप एंड सॉ हर, मैंने ऊंचा देखा. स्टैंडिंग बिहाइंड अ लिटिल क्लस्टर ऑफ गोल्डन स्टार शेप फ्लावर, कि वह तारों की तरह शेप थी, आकृति थी फ्लावर्स की, फूलों की, जिनके पीछे वह खड़ी थी. एन एनहांसिंग साइन फॉर वन हु हैड प्लेड अ स्मॉल पार्ट इन कीपिंग दैम अलाइव, उसने भी एक छोटा सा रोल अदा किया था कि उन फूलों को बचाने के लिए. वेयर देयर हैड बीन वन फ्लावरिंग प्लांट, जहां पर एक फूल था, देयर वर नाउ सेवरल, अब वहां पर बहुत सारे फूल थे. उषा एंड आई वंडर्ड
हम सोचते हैं, उषा और मैं अभी भी सोचते हैं, इफ द एंटायर हिल साइड वुड बी कवर विद द फ्लावर इन अ फ्यू ईयर्स, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों बाद पूरा ही पहाड़ फूलों से भर जाएगा, ढक जाएगा। I still do not know the botanical name of the little flower. मुझे आज भी उस फूल का नाम याद नहीं है कि उसे क्या कहते हैं। I cannot remember, मुझे अभी भी याद नहीं होते long Latin names, यानी कि जो लैटिन के शब्द होते हैं मुझे वो याद नहीं होते हैं कभी भी। But Usha tell me that, but Usha ने मुझे बताया था, she has seen in growing near her father's village, उसने अपने पिता के गांव में इसे उगता हुआ देखा था। On the next mountain, उसकी पहाड़ी पर, एंड दैट द हिल पीपल कॉल इट बसंत, और वहां के पहाड़ी लोग उसे बसंत के नाम से बुलाते थे। विच मीन्स स्प्रिंग, जिसका मतलब होता था बसंत। क्लस्टर मतलब ग्रुप, यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है बच्चों क्लस्टर, इसका मतलब होता है ग्रुप यानी कि समूह। सो दिस इज योर चैप्टर 12। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।